Chapter 66 Ashwath knows the truth and Abram's date and Orion is scared. Ashwath knows the truth and Abram's date and Orion is scared. विक्टर ने जल्दी से सिटी के सबसे अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जोसेफ से अपॉइंटमेंट ले लिया। बेचारे डॉक्टर जोसेफ जो डिनर करने के बाद बेड पर सो चुके थे और विक्टर ने कॉल किया। बेचारे अपना मन मारकर उठे थे और विक्टर ने उनसे ऐसे बात की जैसे वो उन्हें ऑर्डर दे रहा हो। लग ही नहीं रहा था कि उसे अपॉइंटमेंट चाहिए, पर बात अश्वत्थ आर्यन की थी, इसलिए चुप रह गए और विक्टर को कोसते हुए बोले, दिस लिटिल ब्रैट हु कॉल्स फ्रॉम वन रूम टू अनदर व्हाइल स्टेइंग होम। वो सोचने लगे कि यह लड़का दुनिया का पहला लड़का है जो एक ही घर में रहकर बगल वाले रूम में होते हुए उन्हें कॉल कर रहा था। डॉक्टर जोसेफ गोवा मूल निवासी थे। वह हिंदी बहुत कम ही बोलते थे, अगर बोलते भी थे तो एक सेंटेंशन अंग्रेजों जैसी होती थी, इसलिए वह इंग्लिश ही बोलते थे। और विक्टर के अडॉप्टेड फादर थे, उनका कोई बेटा नहीं था, ना ही उन्होंने शादी की थी, मतलब वह अखंड सिंगल थे। वह उठे और दंदनाते हुए विक्टर के रूम के बाहर पहुंच गए और नॉक करते हुए बोले, स्टूपिड बॉय, यू आर नॉट वेल टुडे, आई एम योर फादर नॉट यू। ओपन द डोर। विक्टर ने अलसाते हुए और अपनी आंखें मिचते हुए डोर ओपन किया और बोला, क्या हो गया डैड, आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? जस्ट चिल एंड रिलैक्स। डॉ जोसेफ बोले, स्टूपिड बॉय, आई गोना किल यू। और उसके सिर पर मारा। विक्टर बोला, डैड बॉस का चेकअप करना है, इट्स अर्जेंट, वरना उनकी शादी टूट जाएगी। डॉ जोसेफ बोले, बगल में रूम होते हुए तुमने कॉल किया, आकर बता नहीं सकते थे? ऐसे कौन अपॉइंटमेंट मांगता है? विक्टर बोला, आई एम प्रोफेशनल यू नो। मैंने बॉस के एजेंट बनकर बात की, अब आप जाओ, सो जाओ, जल्दी उठकर जाना है आपको। और डोर बंद कर दिया। डॉ जोसेफ देखते रह गए। डॉक्टर जोसेफ दरवाजे को घूरते हुए बोले, आई किल यू ब्रैट, और चले गए। अश्वत्थ बालकनी में खड़ा गहरी सोच में डूब गया था। रात भर वह जागता रहा। सुबह ओरियन ओजल के कमरे के बाहर 6 से 7 चक्कर लगाकर आया था। उसे कैसे भी करके उससे बात करनी थी, वरना वो सिंगल मरने वाला था। वहीं अभ्रम सुबह सुबह तैयार हो रहा था। उसे एक लड़की के साथ डेट पर जाना था और वह बार बार कपड़े चेंज कर रहा था, बिल्कुल लड़की की तरह। उसने पूरे रूम में अपने कपड़े फैला रखे थे। मिस्टर बजाज उसकी वजह से परेशान हो गए थे। उसने सुबह से ही पूरे घर में आतंक मचा रहा था, जैसे वह लड़का नहीं लड़की है। लड़कियों की तरह कभी एक शर्ट पहनता और मिरर में देखता और कहता, यह अच्छा नहीं लग रहा है, यह डार्क ब्लू है। कभी दूसरा पहनता और कहता, इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हूं। मिस्टर बजाज बोले, एक काम करो, नाइट सूट पहनकर चले जाओ, तुम सबसे अलग नजर आओगे। यह सुनकर अभ्रम बोला, मुझे कोशिश करके देखना चाहिए नाइट सूट। कहा ही था कि उसे समझ आया कि उसके डैड ने क्या कहा और वह बोला, डैड ठीक से सजेशन दो ना, नाइट सूट पहनकर मैं एलियन लगूंगा, लोग मुझे पागल समझेंगे, आप भी ना। मिस्टर बजाज बोले, आई डोंट नो, कुछ भी पहनकर जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और चले गए और मौका देखकर सारे सर्वेंट्स भी रफू चक्कर हो गए। वहां अब बस अभ्रम ही रह गया था। उसने अपने कमरे को देखा, जो अब कमरा कम कबाड़खाना ज्यादा लग रहा था। वह खुद से ही बोला, ओ माय गॉड, क्या यह मेरा कमरा है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, क्या हालत बन गई है, यह मेरा कमरा हो ही नहीं सकता। और तभी उसकी नजर दीवारों पर लगे अपने फोटोग्राफ्स पर पड़ी। वह बोला, अरे यह तो मेरी तस्वीरें हैं, मतलब यह मेरा ही कमरा है। ओ गॉड, मैंने क्या कर दिया है अपने कमरे का? यह रूम का कम कबाड़खाना ज्यादा लग रहा है, पर बाद में देख लूंगा, पहले मैं रेडी हो जाता हूँ। आफ्टर ऑल आज मेरी जिंदगी की पहली डेट है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मुझे अपने लिए उस लड़की के मन में ऐसे इंप्रेशन छापना है कि वह मुझे पहली बार में ही पसंद कर ले। फाइनली उसने लाइट ब्लू कलर का स्लिम फिट 3 पीस सूट सिलेक्ट कर लिया और चेंज करने चला गया। अश्वत्थ सुबह ही जल्दी से रेडी होकर डॉक्टर जोसेफ के पास कंसल्ट करने के लिए चला गया था। डॉक्टर जोसेफ अश्वत्थ के सारे मेडिकल रिपोर्ट देख रहे थे। वह ध्यान से देखते हुए बोले, मिस्टर आर्यन, आपको बहुत पहले ही किसी और डॉक्टर से एक बार और कंसल्ट कर लेना चाहिए था। मुझे आपके इन रिपोर्ट्स पर डाउट हो रहा है। एक काम करते हैं, चलिए आपका चेकअप करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। फिर डॉक्टर जोसेफ अश्वत्थ को अपने साथ चेकअप के लिए ले गए। ओरियन ओजल के कमरे के बाहर चक्कर काट रहा था। तभी ओजल के रूम का डोर ओपन हुआ। ओजल बाहर आई और ओरियन को देखकर हैरान रह गई। ओजल कहीं उसे इग्नोर ना कर दे, यह सोचकर ओरियन जल्दी से उसके पास गया और उसे पकड़कर कमरे के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। ओजल उसे हैरान होकर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ओरियन अचानक से ऐसे पागलों जैसे बिहेव क्यों कर रहा है। ओजल बोली, चीफ, आर यू मैड? कर क्या रहे हो आप? ओरियन ने खुद को हिम्मत बंधाई और बोला, आपने जानबूझकर मुझे जलाने के लिए ऋषिकेश बत्रा को अपना बॉयफ्रेंड बताया है ना? यह सुनकर ओजल बोली, तुम्हें इससे क्या और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है यह बात सबको बताने की? हाउ डेयर यू? ओरियन अपने बचाव में बोला, आपने भी तो झूठ बोला कि ऋषिकेश बत्रा आपका बॉयफ्रेंड है, बल्कि वह तो पहले से ही एंगेज्ड है। ओजल उसे घूर कर देखते हुए बोली, हाँ तो ठीक है, मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने झूठ बोला। तुम्हें जरा भी मेरे फीलिंग की कदर नहीं है। जब देखो तब मुझसे भागते रहते हो। मेरे ऊपर क्या कांटे लगे हैं, या फिर मैं किसी चुड़ैल की तरह दिखाई देती हूँ? अब तक तो मेरा प्यार देखकर दुश्मन भी पिघल गया होता, लेकिन तुम्हारा दिल पता नहीं कौन से मेटल का बना है जो पिघल ही नहीं रहा है। और उससे धक्का देने लगी और बोली, तुम बहुत बुरे हो, सच में बुरे हो, अब से मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी, समझे? फिर खोजना मुझे। और उसे धक्का देने लगी। ओरियन उसके धक्के की वजह से पीछे हटता जा रहा था। उसे ओजल पर बहुत प्यार आ रहा था। वह उससे मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अब से नहीं भागने वाला। ओजल उसे जोर से धक्का देते हुए बोली, नहीं भागने वाला का क्या मतलब है? ओरियन फिर से बोला, आपसे मैं अब नहीं भागने वाला। ओजल ने जब यह दोबारा सुना, वह आंखें बड़ी करके ओरियन को देखने लगी। ओरियन मुस्कुरा रहा था। ओजल को उसके कहने का मतलब समझ आ गया और उसने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, तुम बेवकूफ हो, सबसे बड़े इडियट हो। ओरियन उसके धक्के से संभल नहीं पाया और लड़खड़ाकर गिर ही जाता। अगर ओजल ने अपने दोनों हाथों से उसके ब्लेजर के कॉलर को नहीं पकड़ा होता। ओजल ने उसे खींचकर सीधा किया और उसके सीने पर जोर से मुक्का मारकर बोली, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। ओरियन बोला, अच्छा ठीक है, मैं बहुत बुरा हूं तो तुम अब मुझे पसंद नहीं करती। अब यह तो तुम्हारी गलती है जो तुमने मुझे पसंद किया, मैंने नहीं कहा था कि मुझे पसंद करो। और उसने ओजल को आंख मारी। ओजल उसे घूर कर देखते हुए बोली, सही कहा तुमने, मेरी ग्रह दशा ही बिगड़ गई होगी, तभी मैंने तुम्हें पसंद किया होगा। ज्यादा उछलो मत, समझे? तुम्हें तो ठीक से प्रपोज भी करने नहीं आता, ऐसे कौन प्रपोज करता है? ओरियन अपने कॉलर उठाते हुए बोला, इट्स माय स्टाइल मैम। उसके चेहरे पर घमंड साफ।
साफ दिखाई दे रहा था। ओजल ने उसे देखा और मुस्कुराई और जल्दी से उसके पैरों पर अपने पैर रखकर खड़ी हो गई। ओरियन कुछ समझ पाता उससे पहले ओजल ने अपने दोनों हाथों से उसके कॉलर पकड़कर उसका सिर नीचे किया और उसके होठों पर अपने सॉफ्ट लिप्स रख दिए। ओरियन के होश ही उड़ गए। उसकी आंखें हैरानी के मारे बड़ी हो गई और वह खुद को संभाल नहीं पाया और पीछे बेड में ओजल के साथ गिर गया। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसे होश आने में ही 10 सेकंड लग गए। जैसे ही उसे होश आया उसने ओजल को दूर कर दिया। ओजल बेड में उसके बगल में गिर गई। ओरियन इतनी तेजी से उठा कि वह बेड से गिर गया। ओजल उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी। ओरियन जैसे तैसे उठा। ओजल बोली, चीफ व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ओरियन जाते हुए बोला, ओ माय गॉड, आजकल की लड़कियां तो मेट्रो ट्रेन की तरह सुपर फास्ट हो गई है। ओरियन जल्दी से दरवाजे के पास पहुंचा। वह दरवाजा खोलता उससे पहले ओजल ने उसे पकड़ लिया और उसे दरवाजे पर सटा दिया। ओरियन की पीठ दरवाजे से लगी हुई थी और ओरियन ओजल को डरते हुए देख रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। उसका गला सूख गया था। ओजल ने उसके दोनों हाथों की उंगलियों पर अपनी उंगलियां फंसाकर ऊपर कर दिया था। ओरियन हकलाते हुए बोला, ओ ओजल मैम, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? आप तो सीधे मेरी इज्जत पर ही हाथ डाल रही हो। ओजल ने उसे घूर कर देखा और बोली, बेवकूफ, एक नंबर के गधे हो तुम। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। यह मेरे प्रपोज करने का तरीका है। तुम्हें तो ढंग से प्रपोज भी करने नहीं आता। अगर कोई और होती ना तुमको अनरोमांटिक का टाइटल देकर रिजेक्ट करके चली जाती। अब नीचे झुको। ओरियन हकलाते हुए बोला कर, क्यों 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 झुकूं? ओजल बोली, अपना सिर नीचे झुका रहे हो कि नहीं? ओरियन बोला, पर क्यों? आई एम बैचलर यू नो। ओजल बोली, बिकॉज मुझे तुम्हें किस करना है। तुमने मुझे ठीक से किस भी करने नहीं दिया, इसलिए शराफत से अपना सिर झुका लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर ओरियन के रोंगटे खड़े हो गए। ओरियन डरते हुए बोला, पर अभी तो किया था, फिर से क्यों? बेचारे ने कभी किसी लड़की को टच तक नहीं किया था। अब वह ऐसी सिचुएशन में फंस गया था। ओजल बोली, झुको, उसे भी कोई किस कहते हैं? तुमने तो ढंग से किस भी करने नहीं दिया। ओरियन ने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। ओजल ने जल्दी से उसके दोनों हाथ फ्री कर दिए और अपने दोनों हाथों से उसके गालों को पकड़ लिया और उसके सिर को झुकाकर उसे किस करने लगी। ओरियन बेचारा एकदम दीवार से चिपक गया था। उसने ओजल को देखा जो अपनी आंखें बंद करके उसे किस करने में बिजी थी। ओरियन उसे कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था, इसलिए ओजल को उसे किस करने में बहुत परेशानी हो रही थी। ओरियन की सांसें फूलने लगी थी। ओजल ने उसे फ्री कर दिया और उसके फोरहेड पर किस करके बोली, आई लव यू। ओरियन तो जल्दी जल्दी सांसें ले रहा था और सोच रहा था कि कैसे वहां से भाग निकले। वह तो डर गया था कि ओजल उसे आगे कुछ और करने के लिए ना कहे। ओजल ने ओरियन को देखा जो डरा हुआ एकदम भीगी बिल्ली लग रहा था। वह मुस्कुराई और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, मेरी दिल की ख्वाहिश थी हमेशा से तुम्हें किस करना। और आंख मारी। अगली बार अगर तुमने किस करते टाइम मुझे रिस्पांस नहीं किया ना, मैं तुम्हारी शिकायत अश्वत्थ भाई के पास लगा दूंगी। वह उसे धमकाते हुए बोली। यह सुनकर ओरियन मन में सोचने लगा, किस शेरनी के पंजे में फंस गया, बाप रे, मम्मी बचाओ मुझे। ओजल उससे दूर हो गई तो ओरियन ने जल्दी से दरवाजा खोला और सिर पर पैर रखकर भागा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ओजल उसकी ऐसी हरकत देखकर पेट पकड़कर हंसने लगी। उसने सोचा नहीं था ओरियन इतना इनोसेंट होगा। उसे ओरियन के इस साइड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। ओरियन को वह तब से पसंद करती थी जब वह 11 साल की थी और ओरियन 15 साल का। ओरियन से वह ऑर्फनेज में मिली थी जब ओरियन 8 साल का था। उसके मॉम डैड की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और ओरियन का दुनिया में कोई नहीं था और उसे ऑर्फनेज में डाल दिया गया था। ओरियन ने ओजल की जान बचाई थी जब उसका खेलते खेलते ऑर्फनेज के एक बच्चे के साथ झगड़ा हो गया था और उस बच्चे ने गुस्से में ओजल पर पत्थर फेंका था। अगर ओरियन उसे नहीं बचाता तो पक्का ओजल का सिर फूटना तय था। ओरियन ने उसे कवर कर लिया था और उसकी पीठ पर पत्थर बहुत जोर से लगा था और ओजल डरी हुई उससे लिपटी हुई थी। पहली बार उसने ओरियन को देखा था और उससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी, पर ओरियन ने उसे एक कौड़ी का भी भाव नहीं दिया था। ओजल के जिद के चलते ही ओरियन को मिस्टर बजाज ने अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट मिस्टर बजाज ने किया था, लेकिन ओजल के जिद के चलते ओरियन आर्यन फैमिली के साथ रहता था। ओजल हमेशा कोशिश करती थी कि ओरियन से कैसे भी करके फ्रेंडशिप हो जाए, लेकिन ओरियन जब भी उसे देखता सिर पर पाव रखकर भाग जाता था और ओजल उसके पीछे पीछे। फिर अचानक से ओजल और उसके मम्मी पापा को फॉरेन में भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए शिफ्ट होना पड़ा। जाने से पहले ओजल ने ओरियन को कछुए का बच्चा गिफ्ट में दिया था जिसे ओरियन छोड़कर भाग गया था। ओजल उससे बहुत नाराज हुई थी और कछुए के बच्चे को वहीं छोड़कर चली गई थी। अब भाई इस पर बेचारे कछुए की क्या गलती, उसको छोड़कर कौन जाता है? बेचारा कछुआ भी सोच रहा होगा, अरे मुझे पानी में तो डाल दो, ऐसे छोड़कर कहाँ जा रही हो, बड़े बेदर्द हो। उसके बाद ओजल को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उस कछुए का क्या हुआ था। अब हम तैयार होकर अपनी सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार जो ब्लू कलर में था लेकर अपने ही होटल आया। सब लोग उसे और उसकी कार को हैरान होकर देख रहे थे और लड़कियां उसे ताड़ने में लगी हुई थी। वह जल्दी से अपने जहां टेबल बुक किया था वहां पहुंचा तो देखा वह लड़की अभी तक नहीं आई थी। अभ्रम बोला, मुझे तो लगा था कि मैं लेट हो गया हूं, लड़कियां हमेशा लेट ही आती है। और बैठकर वेट करने लगा। वहां पर बस एक ही टेबल था और पूरा खाली था। बाकी कस्टमर के लिए दूसरे फ्लोर को दे दिया गया था। वह सेकंड फ्लोर पर था। उसने अपने लिए अपनी स्पेशल कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर दिया था। तभी उसने हिस की आवाज सुनी और उस तरफ से उठाकर देखा जिस तरफ से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक लड़की स्लीवलेस रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने रेड कलर के हाई हील पहने आ रही थी और उसने चेहरे पर 10 किलो का मेकअप लगा रखा था। वह कायरा कपाड़िया थी जिसने अभी अभी ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, पता नहीं क्यों। अभ्रम उसे देखकर उदास हो गया था। वह पहले जितना एक्साइटेड था अब उसके चेहरे की सारी एक्साइटमेंट झटके में चली गई थी। कायरा आई और बोली, हेलो आई एम कायरा। वह बड़ी अदा से बोली पर अभ्रम को अब बहुत पछतावा हो रहा था। कायरा बैठ गई और अभ्रम को जबरदस्ती उसके साथ बात करना पड़ रहा था। कायरा को जब पता चला था कि उसे अभ्रम बजाज के साथ डेट पर जाना है, वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। वह कैसे भी करके अभ्रम को इंप्रेस करके उससे शादी करना चाहती थी। अगर वह एक बार मिसेस बजाज बन जाती, बजाज फैमिली का सुप्रीम पावर उसे मिल जाता और फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने में अभ्रम उसकी हेल्प करता। बहुत देर तक बात करने के बाद कायरा बोली, एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, और उठकर जाने लगी। तभी एक वेट्रेस अभ्रम का फेवरेट कोल्ड कॉफी लेकर आई और कायरा जिसने हाई हील पहन रखा था वह डिसबैलेंस होकर उस वेट्रेस से टकराई। वह वेट्रेस संभल नहीं पाई और कोल्ड कॉफी ऊपर की ओर उछला और दोनों लड़कियां गिरने लगी। अभ्रम ने जब देखा वह जल्दी से भागकर गया और कायरा पकड़ने के बजाय उसने उस वेट्रेस को पकड़ना चाहा। उस वेट्रेस ने खुद को बचाने के लिए अभ्रम का कॉलर पकड़ा। अभ्रम को कायरा ने पकड़ना चाहा जिसके चक्कर में अभ्रम और वह वेट्रेस नीचे फर्श में गिर पड़े और कायरा पीठ के बल दूसरी तरफ गिरी और उसके ऊपर कोल्ड कॉफी गिरी और ग्लास उसके बगल में गिरकर टूट गया। कायरा जोर से चिल्लाई, ये
क्योंकि सारा कोल्ड कॉफी उसके चेहरे पर गिर गया था, वो जोर से चिल्लाई। सबसे बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन तो अभ्रम और उस वेट्रेस के साथ थी, क्योंकि अभ्रम उस वेट्रेस के ऊपर गिरा था और उसके होंठ उसके होठों पर थे। उन दोनों के दिमाग एकदम ब्लैंक हो गए थे। उस वेट्रेस ने अभ्रम के कॉलर को कसकर पकड़ रखा था और अभ्रम ने उसकी कमर को कायरा दर्द से तड़पते हुए उस लड़की को गालियां देते हुए बोली, यू बिच, तुम्हें दिखाई नहीं देता? सारा कोल्ड कॉफी मेरे ऊपर गिरा दिया, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? उसकी आवाज सुनकर दोनों होश में आए। अभ्रम ने उठना चाहा लेकिन वापस गिर गया, क्योंकि उस लड़की ने अभी भी उसके कॉलर को पकड़ रखा था। दोबारा उसके होंठ उस लड़की के होठों से जा मिले। अब तो सिचुएशन और भी ऑकवर्ड हो गई थी। कायरा के पैर में बहुत दर्द हो रहा था। वह जैसे तैसे उठकर बैठी और जब उसने अभ्रम और उस वेट्रेस को इस पोजीशन में देखा, वह चिल्लाकर बोली, यू बिच, तुम मेरे डेट को सेड्यूस कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे किस करने की? उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों होश में आए और जल्दी से दूर हटकर अभ्रम जैसे तैसे खड़ा हुआ और उसने उस वेट्रेस को खड़ा किया और बोला, आर यू ओके? वह लड़की अभ्रम से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह बोली, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, और बार बार सिर झुकाकर माफी मांगने लगी। अभ्रम ने उसे गौर से देखा। वह गोरी चिट्टी थी। उसने सफेद रंग की शर्ट और नीचे ब्लैक रंग की पेंसिल स्कर्ट पहन रखी थी। जहां कायरा एक एक्ट्रेस होने के नाते उसने अपनी बॉडी को मेंटेन कर रखा था, वहीं उस लड़की की बॉडी भरी हुई थी। पंजाबी लड़की की तरह उसका जिस्म गदराया हुआ था। उसने अपने बालों की पोनीटेल कर रखी थी और बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी। कायरा ने जब देखा कि अभ्रम उस लड़की को देखे जा रहा है, वह बोली, मिस्टर बजाज, मेरा पैर दर्द कर रहा है। इस लड़की ने मेरे ऊपर सारा कोल्ड कॉफी गिरा दिया, आप अभी इसे जॉब से निकलवा। अभ्रम ने उसे देखा। कायरा उसका ऐसे कोल्ड रिएक्शन देखकर घबरा गई। अभ्रम बोला, मिस कायरा, इसमें आपकी गलती है। जब आपसे हाई हील्स संभलती नहीं तो पहनकर क्यों आई? एंड आप अपने लिए दूसरा डेट खोज लीजिए। और उसने उस वेट्रेस की तरफ देखा जिसने सिर झुका रखा था। अभ्रम बोला, एंड यू कैन गो। फिर वह लड़की जल्दी से ट्रे में कांच के टुकड़े उठाकर भाग गई। उसने एक बार भी मुड़कर अभ्रम को नहीं देखा, जबकि अभ्रम की हालत, हाय, तुमसे मिलकर दिल का है जो हाल क्या कहीं हो गया था। वहीं कायरा की सारी उम्मीदों पर पानी फेर कर अभ्रम चलता बना। मतलब बंदे ने अपने लिए जीवन संगिनी खोज ही लिया। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर जोसेफ के केबिन में लगभग 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद अश्वत्थ की रियल रिपोर्ट आ गई थी। डॉक्टर जोसेफ रिपोर्ट को पढ़ने लगे और अश्वत्थ को देखकर बोले, मुझे आप जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्मार्ट एंड क्लेवर बिजनेसमैन से यह उम्मीद नहीं थी। अश्वत्थ उन्हें नासमझी से देखने लगा। डॉक्टर जोसेफ बोले, आपको दूसरे डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट कर लेना चाहिए था। आपको जिस डॉक्टर ने यह सब कहा और फेक रिपोर्ट दिया है और आप मान भी गए। मिस्टर आर्यन, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप हमेशा से पिता बन सकते हैं। उस डॉक्टर ने आपको झूठी रिपोर्ट दी और झूठ कहा। यह रही आपकी रियल रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा है, आप हमेशा से पिता बन सकते हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप में कोई कमी नहीं है। यह सुनकर अश्वत्थ हैरान रह गया। वह कंफर्म करने के लिए बोला, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? डॉक्टर जोसेफ बोले, मजाक तो आपसे उस डॉक्टर ने किया है, आई डोंट नो बट इट्स ट्रू। यह सुनकर अश्वत्थ खुश हो गया। उसके चेहरे पर चमक आ गई। वह मन में बोला, इसका मतलब छोटी गिलहरी। ओह माय गॉड। अश्वत्थ की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने डॉक्टर जोसेफ को जोर से हक कर लिया। बेचारे डॉक्टर जोसेफ हैरान रह गए। अश्वत्थ बोला, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच, मैं इस हॉस्पिटल को खरीदकर आपके नाम कर रहा हूं, अब से आप इस हॉस्पिटल के ओनर हैं। यह सुनकर डॉक्टर जोसेफ लगभग सदमे से बेहोश ही होने वाले थे। वह जल्दी से बोले, इट्स ओके, मैं एंड्रोलॉजिस्ट ही ठीक हूं। अश्वत्थ बोला, नहीं, मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूं, आपने जो न्यूज दिया है। आपको नहीं पता, इतने सालों तक अंधेरे में रहने के बाद फाइनली आज मुझे पता चल गया है। अब मुझे डॉ गुप्ता से जानना है कि उन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया। और उसके चेहरे के भाव बदल गए, जिसे देखकर डॉक्टर जोसेफ थूक निगलते हुए मन में बोले, इट्स स्टूपिड बॉय, हमको क्यों डराता है। अश्वत्थ बहुत खुश था। उसने तुरंत ही अपने लोगों को डॉ गुप्ता को पकड़ने का ऑर्डर दे दिया, जबकि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि डॉक्टर गुप्ता तो उसके छोटे भाई के गिरफ्त में है और उसके छोटे भाई ने खूब टॉर्चर किया है। बहुत जल्द ही वह हॉस्पिटल से अपने गार्ड्स के साथ निकला और अपनी छोटी गिलहरी के लिए गिफ्ट लेने के लिए शॉपिंग मॉल चला गया। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वहीं ओरियन ओजस से बचकर भागते हुए जा रहा था और आदित्य ओजस और ओरमन से टकरा गया। ओजस उसे पकड़कर बोला, कहां चले कैप्टन? और जब उन्होंने ओरियन की हालत देखी, वह तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आदित्य बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी इज्जत लूटते लूटते बची है। ओरियन उन्हें देखकर एकदम से चौंक गया। ओरियन के होंठों पर और होठों के पास लिपस्टिक लगी हुई थी और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। ओरियन ने अपना मुंह छुपा लिया अपने हाथों से और बोला, ओजल मैम ने तो आज मेरी इज्जत ही लूट ली थी, वह तो मेट्रो ट्रेन से भी फास्ट निकली। यह सुनकर आदित्य बोला, चलो मेरी बहन तो इतनी रोमांटिक है, पर तुम्हारा तो कोई भरोसा ही नहीं है, भाई के साथ रहते रहते तुम भी अरोमांटिक हो गए हो। यह सुनकर ओरियन ने अपने चेहरे पर से अपने हाथों को हटाया और हैरान होकर आदित्य को देखने लगा। आदित्य उसे देखकर बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी बहन को छोड़कर भाग कर आ रहे हो। उसे धमकाते हुए बोला, अगर तुम दोनों के बीच में सब ठीक हो गया हो तो तुम्हारा काम है मेरी बहन को खुश रखना, ना कि ऐसे भाग कर आना। ओरियन का मन कर रहा था कि अपना सिर दीवार पर दे मारे। वह किसे बता रहा था आदित्य को सीरियसली, जो उल्टे उसे ही धमका रहा था कि वह ओजल को खुश रखें। ओरियन ने हेल्पलेस होकर ओरमन और ओजस को देखा और ओरमन उसे गले लगाते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारी इज्जत बच गई ना। यह सुनकर ओरियन उससे दूर हट गया और बोला, भाड़ में जाओ तुम लोग, यहाँ पर मेरी इज्जत जाते जाते बची और तुम लोग मुझे ही धमका रहे हो, पागल हो गए हो तुम सब। और मुंह फुलाकर चला गया। आदित्य चिल्लाकर बोला, एई सिल्वर बालों वाले मॉन्स्टर, मेरी बहन को छोड़कर जाने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और तुम व्हील चेयर पर आ जाओगे, वैसे ही तुम्हारी शादी अपनी बहन से करवाऊंगा। ओरियन उसे मुंह फाड़कर देखने लगा। बेचारा ओरियन। आदित्य बोला, चलो मेरे खानदान में मेरे बाद कोई तो रोमांटिक है, और खुद के कंधे को थपथपाने लगा।